ओके, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम रिंग होमोमॉर्फिज्म्स के बारे में। लेट्स से R और S हमारे पास क्या हैं, दो रिंग्स हैं। और फाई एक होमोमॉर्फिज्म है एंड फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। मीन्स फाई हमारे पास क्या है, R से S पे एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। देन हम अब देखते हैं कि इमेज और कर्नल हम डिफाइन करते हैं क्या होंगे। इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई क्या होगा, इमेज ऑफ फाई होगा हमारे पास फाई ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। आर के हर एलिमेंट का इमेज ले लें फाई ऑफ ए, तो उसे हम इमेज ऑफ फाई कहेंगे। और ये सबसेट किसका होगा, एस का, क्योंकि इमेजेस कहाँ लाई करते हैं, एस में। फाई ऑफ ए बिलोंग करता है एस में। और कर्नल क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई कर्नल ऑफ फाई में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वो वाले एलिमेंट्स होंगे ए बिलोंग्स टू आर, रिंग आर के वो एलिमेंट्स सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0। और ये 0 कौन सा है, एस का, 0 ऑफ एस। अच्छा, ये किसका सबसेट है, अगर आप नोटिस करें तो ये सबसेट है आर का, क्योंकि यहाँ पे आर के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आपके पास एस के एलिमेंट्स हैं। ये सबसेट है एस का और कर्नल ऑफ फाई जो है सबसेट है आर का। हमने अब इनको चेक ये करना है कि क्या ये सब रिंग्स भी हैं। चेक कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमने क्या देखना है, फाई ऑफ इमेज ऑफ फाई और कर्नल ऑफ फाई को हमने चेक करना है कि क्या ये सब रिंग्स हैं या नहीं हैं। सब रिंग होने के लिए हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले तो इस सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकेंडली, दो कंडीशंस हैं कि इसमें से आप दो एलिमेंट्स कंसिडर करें तो उनका सम और प्रोडक्ट, यानी सम तो नहीं है, एक्स माइनस वाई से हम जो डिनोट करते हैं, यानी जो भी दोनों कंडीशंस है वो जस्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अगर वो हो जाती है वेरीफाई, ट्रू है, तो इट मीन्स कि ये सब रिंग है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इमेज ऑफ फाई को चेक करते हैं। चूंकि हमारे पास क्या है, क्या हम लिख सकते हैं, सिंस आर इज अ रिंग, आर एक रिंग है। रिंग है तो इट मीन्स कि इसमें जो 0 ऑफ आर यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास रिंग में बिलोंग करती है। एडिटिव आइडेंटिटी तभी तो रिंग है, ग्रुप होना ज़रूरी है अंडर एडिशन। आइडेंटिटी तो इसमें है। इट मीन्स के फाई ऑफ
अगर हम ज़ीरो ऑफ आर कंसिडर करें तो ये कहाँ पे होगा? इट बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई। इमेज ऑफ फाई में क्या है? इसके हर एलिमेंट का इमेज, तो इट मीन्स इसका इमेज भी इसमें होगा। और इसका इमेज हम प्रूव कर चुके हैं कि किसके इक्वल होता है। हमने कहा था ज़ीरो ऑफ एस के इक्वल होता है वो। इट बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई। दिस इम्प्लाइज ये जो सेट है इमेज ऑफ फाई, ये आपके पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। अच्छा, अब ये नॉन एम्प्टी और फाई को मिक्स ना कर दीजिएगा। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये मैंने मॉर्फिज्म के लिए चूँकि शो किया हुआ है, इसलिए इमेज ऑफ फाई इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। क्योंकि अब हमने दो कंडीशंस चेक करनी है। कौन सी कंडीशंस हैं? लेट्स से हम कहते हैं कि दो एलिमेंट्स अगर हम कंसिडर करें, एक्स और वाई बिलोंग्स टू इमेज ऑफ वाई। अब देखें यहाँ पे सेंस बनती है, हम एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं इसमें से। क्यों? हम चेक कर चुके हैं कि ये नॉन एम्प्टी है, और अगर एम्प्टी हो तो इसमें से एलिमेंट कंसिडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम ऐसे ही नहीं लेट करते। सबसे पहले हमने उसे चेक किया है कि यहाँ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ से दो एलिमेंट चूज़ किए, एक्स और वाई। कोई से आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। एक्स और वाई अगर इमेज ऑफ फाई में हैं, इट मीन्स कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ए और बी। कहाँ पे? आर में, सच दैट कि फाई ऑफ ए किसके इक्वल है? एक्स के, और फाई ऑफ बी किसके इक्वल है? वाई के। अब हमने चेक ये करना है, एक्स माइनस वाई को चेक करना है कि क्या ये उसमें है इमेज ऑफ फाई में। एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ ए, माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ बी। अब हम क्या जो फाई क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ ए माइनस बी। प्रीवियस जो हम रिजल्ट्स प्रूव कर चुके हैं उनको यूज़ करते हुए, क्योंकि माइनस के लिए भी हमने शो किया हुआ है कि फाई ऑफ माइनस बी किसके इक्वल होता है? माइनस टाइम्स फाई ऑफ बी। वो यूज़ किया। फिर आपने रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो फर्स्ट कंडीशन है वो यूज़ की, तो आप यूँ लिख सकते हैं। अब चूंकि ए और बी दोनों एलिमेंट्स कहाँ से हैं? रिंग से, तो इट मीन्स ए माइनस बी भी रिंग में होगा। क्यों? रिंग एबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो इसमें इट मीन्स कि माइनस बी भी इसमें मौजूद है। माइनस बी है तो क्लोजर लॉ से ए और माइनस बी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स कि ए माइनस बी रिंग आर का एलिमेंट है। ये रिंग आर का एलिमेंट है तो इट मीन्स कि जो फाई ऑफ ए माइनस बी है ये कहाँ से होगा? इमेज ऑफ फाई से। क्यों? क्योंकि इमेज ऑफ फाई में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो आर के किसी भी एलिमेंट का इमेज हैं। ये हैं हमारे पास सारे इमेज ऑफ फाई में, इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई। और ये किसके इक्वल था? दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई। नेक्स्ट हमने चेक करना है एक्स इंटू वाई को। एक्स क्या है? फाई ऑफ ए, और वाई क्या है? फाई ऑफ बी। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन यूज़ करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड कंडीशन यूज़ करते हुए फाई ऑफ ए बी, चूँकि ए और बी दोनों एलिमेंट्स हैं रिंग के, और रिंग में जो है वो अंडर जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है वेल डिफाइंड होता है। इट मीन्स कि ए बी भी रिंग का एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए बी आपके पास कहाँ से होगा? इमेज ऑफ फाई में होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई।
यही हमने दोनों कंडीशंस चेक करनी थी। इट मीन्स कि इमेज ऑफ फाई जो है ये क्या है, इज़ अ सबरिंग। सबरिंग ऑफ किसका, एस का, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एस में से हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमने कर्नल को चेक करना है। कर्नल ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, कर्नल ऑफ फाई में रिंग के वो एलिमेंट्स होते हैं सच दैट कि उनका इमेज आपके पास ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो ऑफ एस। ओके, इसको अब आपने देखना है। सबसे पहले चूंकि हमारे पास आर क्या है, इज अ रिंग, सिंस आर इज अ रिंग दिस इम्प्लाइज ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी आर में है। इट मीन्स, और फाई ऑफ जो ज़ीरो ऑफ आर है ये हम प्रूव कर चुके हैं किसके इक्वल होता है, ज़ीरो ऑफ एस के। तो दिस इम्प्लाइज ये जो एलिमेंट है ज़ीरो ऑफ आर, ये कहाँ से है, इट बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, क्योंकि इसका इमेज हमने देखा क्या आता है, ज़ीरो आता है। ज़ीरो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी इन एस, ये वो ज़ीरो ऑफ एस है। दिस इम्प्लाइज जो कर्नल ऑफ फाई है ये नॉन एम्प्टी सेट होता है। अब फिर इज़ नॉन एम्प्टी। ओके, नॉन एम्प्टी है तो हम यहाँ से एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। इट मीन्स कर्नल ऑफ फाई में है तो कर्नल ऑफ फाई में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इमेज क्या होता है, ज़ीरो। अब हमने चेक करना है कि क्या एक्स माइनस वाई बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई में। एक्स क्या है, नहीं इसको नहीं देखना। एक्स वाई को हमने एक्स माइनस वाई को चेक करना है कि क्या ये बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई में। कर्नल ऑफ फाई में कब होगा, अगर इसका इमेज ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले फिर हम इसका इमेज यानी चेक कर लेते हैं, फाई ऑफ एक्स माइनस वाई। फाई होमोमॉर्फिज्म है तो क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई लिख सकते हैं। फाई ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ज़ीरो ऑफ एस। फाई ऑफ वाई क्या है, ज़ीरो ऑफ एस। अगर आप पिछले वाले एक्स वाई से कंफ्यूज हैं तो यहाँ पे आप ए बी कंसिडर कर सकते हैं, कोई और एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। ज़ीरो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एज इट इज़ ज़ीरो ऑफ एस ही आ जाएगा। इट मीन्स के जो इमेज है एक्स माइनस वाई का वो क्या है हमारे पास, ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। इसी तरह से हम चेक करेंगे ए बी का इमेज किसके इक्वल आता है। हमें पता है होमोमॉर्फिज्म की सेकंड कंडीशन यूज़ करते हुए फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी लिख सकते हैं, और फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, ज़ीरो ऑफ एस, और फाई ऑफ बी ज़ीरो ऑफ एस, जिसको आप ज़ीरो ऑफ एस लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ए बी का इमेज ज़ीरो। इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है ए बी, अच्छा मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया है, बहरहाल जो भी आप ले लें, आप मिक्स मैंने आपको बताने के लिए कि आप पिछले वाले एक्स वाई से कंफ्यूज ना हो, मैंने ए बी लिखे हैं। इट मीन्स कि ए बी यहाँ पे मैं यूँ लिख लेती हूँ ना, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, फिर ये गलत नहीं होगा, कर्नल ऑफ फाई। दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ एस विच इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। अब यूँ आप कर सकते हैं, नाउ दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ
फाई, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ फाई क्या है, इज सब रिंग, सब रिंग किसका, ऑफ आर का, क्योंकि ये हमारे पास सबसेट किसका होता है, आर का, इसलिए ये सब रिंग है आर का। ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या देखना है, हाँ इंजेक्टिव वाला एक है बड़ा इम्पोर्टेंट, कि इंजेक्टिव होता है अगर हमारे पास कर्नल एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल हो, तो देन हमारे पास क्या होता है, फाई जो मैप है ये इंजेक्टिव मैप होगी। मैं अभी करवाना नहीं चाह रही, कंप्लीट नहीं होगा अभी जो टाइम है, इतने टाइम में, इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी जस्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने एक ज़ीरोमॉर्फिज्म की थी, ज़ीरोमॉर्फिज्म, इसमें क्या था, फाई अगर हम आर से एस पे डिफाइन करेंगे, किस तरह से, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी हर एलिमेंट का इमेज ज़ीरो है। अच्छा, इस केस में ज़रा आप इमेज कर्नल सब कुछ फाइंड करते हैं हम। इमेज ऑफ फाई क्या होगा, हर एलिमेंट का इमेज क्या आ रहा है, ज़ीरो, तो जस्ट आपके पास इसका इमेज में यही एलिमेंट आ जाएगा, ज़ीरो ऑफ एस। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं फाई ऑफ ए होते हैं यहाँ पे, सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, तो हर एलिमेंट का इमेज ज़ीरो है तो ज़ीरो ही जस्ट आएगा। कर्नल क्या आएगा इस केस में, कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे तो हर एलिमेंट का इमेज ही ज़ीरो है, इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली आर के इक्वल आ जाएगा इसका कर्नल। इसी तरह हम आइडेंटिटी जो मॉर्फिज्म हमने कही थी उसका भी चेक कर लेते हैं, इमेज और कर्नल। आइडेंटिटी मैप क्या होती है, फाई फ्रॉम आर टू एस हम कैसे डिफाइन करते हैं, बल्कि इसको चूंकि आर टू एस नहीं कहें, यानी इस केस में आर का सबसेट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही एलिमेंट में जाना है ना, या तो ये एग्जैक्टली यानी आर इज सबसेट ऑफ एस, या तो आर से आर पे हो ये मैप, या आर सबसेट हो एस का, उसके लिए डिफाइंड होती है फाई ऑफ ए, आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा। अब इस केस में इमेज हमारे पास क्या आएगा, इमेज में हमारे पास क्या होती हैं, फाई ऑफ ए, जबकि ए कहाँ से होता है, रिंग आर से, तो ये आपके पास आर आ जाएगा इटसेल्फ, नो आर नहीं आएगा, ये फाई ऑफ ए यानी इमेजेस आएंगे यहाँ पे एस के अंदर, या यहाँ पे एस के एलिमेंट्स आएंगे, चूँकि एस के अंदर ये क्या है, सबसेट है एस का, तो ये इसलिए एग्जैक्टली आर के इक्वल ही आएगा, क्योंकि देखिए ना हर एलिमेंट का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के, वेयर ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली आर है, और आर क्या है, सबसेट है एस का। नेक्स्ट है इसका कर्नल, कर्नल ऑफ फाई किसके इक्वल होगा, कर्नल ऑफ फाई क्या होता है,
वो वाले एलिमेंट्स आर में से सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0। कर्नल ऑफ फाई, इसमें वो एलिमेंट्स हैं आर से सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट का इमेज क्या है, उसी के अपने के इक्वल है। मीन्स फाई ऑफ ए चूंकि किसके इक्वल है, ए के, और फाई ऑफ ए 0 के इक्वल कब होगा, इफ़ एंड ओनली ए इटसेल्फ इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये 0 होने का क्या मीनिंग है, ए 0 है, ए 0 है तो इट मीन्स जो कर्नल ऑफ फाई है ये जस्ट आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 0। ये हो जाएगा इसका कर्नल। और ये इमेज। इसी तरह और भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन से मॉर्फिज़म्स, जैसे लेट्स से फाई एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम Z टू Zn। कैसे डिफाइंड है ये, फाई ऑफ n तो मैंने चूंकि यहाँ ले लिया है तो मैं a ले लेती हूँ। फाई ऑफ a इज इक्वल्स टू a बार, एक यानी क्लास ऑफ a, रेजिड्यू क्लास जो है विद रिस्पेक्ट टू n। और ये क्या होता है, जो क्लास ऑफ a होता है ये एक्चुअली रिमाइंडर होता है ना, क्या इसको कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू, यानी ए ये वाला क्या होता है, रिमाइंडर होता है आफ्टर डिवाइडिंग n। ए बार जो है आपके पास कोई भी जो आर यानी रिमाइंडर आ जाएगा, आर मॉड ए को आप लिख लें यानी ए मॉड n लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर आता है आफ्टर डिवाइडिंग बाय n। इसके लिए अब हम ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं इमेज और कर्नल। इमेज ऑफ फाई क्या होगा, हर एलिमेंट का इमेज होता है यहाँ से वेयर a बिलोंग्स टू z। ये आपके पास आ जाएगा Zn के इक्वल, क्योंकि लेट्स से मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ करवाती हूँ। फाई लेट्स से मैप है Z से Z3 पे या Z2 पे, सिंपल मैं छोटा वाला केस ले लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। ओके, सिंपल सा ही है वैसे। फाई ऑफ 0, फाई ऑफ 1, फाई ऑफ 0 क्या आएगा 0, फाई ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1, फाई ऑफ 2 क्या आएगा 2 को 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा 0, फाई ऑफ 3 क्या आएगा, अच्छा ये क्लासेस भी होंगी यहाँ से, फाई ऑफ 3 क्या होगा, 3 को 2 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा 1 की क्लास। इसी तरह फाई ऑफ 4 आप देखें फिर क्या आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करें जो रिमाइंडर आएगा 0, फाई ऑफ 5 क्या होगा, 5 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1। तो हमने क्या देखा, जब आपके पास इवन नंबर्स हैं तो आपके पास 0 की क्लास आ रही है, जब ऑड है तो 1 की क्लास आ रही है, यही दो इमेजेस आ रहे हैं। तो फाई ऑफ यहाँ पे इस केस में फाई, इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई आपके पास क्या आ रहा है, या आपके पास 0 की क्लास आ रही है या 1 की क्लास आ रही है, और ये आपके पास एक्चुअली क्या है Z2। कर्नल आप देखते हैं किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ फाई में क्या होता है,
वो वाले एलिमेंट्स जी में से सच दैट जिनका इमेज क्या हो फाई ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो कौन सा वाला, ज़ीरो की क्लास। अब आप देखें यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स है जिनका इमेज ज़ीरो आ रहा है। हमने देखा कि जितने भी यहाँ पे ऑड इंटीजर्स हैं वो सारे आपके पास, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यही ठीक है। ओके, वन का इमेज आपके पास ज़ीरो, वन का इमेज नहीं, और इवन वालों का आ जाएगा। ज़ीरो का इमेज आपके पास ज़ीरो आएगा, टू का इमेज आ जाएगा ज़ीरो, फोर का, सिक्स का, इसी तरह एट का एंड सो ऑन। ये आ गए हमारे पास इस तरह एलिमेंट्स। इसी तरह आप जो है वो नेगेटिव वालों का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये इसका इमेज हमारे पास कर्नल हमारे पास इस फॉर्म का है। इसमें आपके पास प्लस माइनस दोनों एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि आप अगर चेक करें फाई ऑफ -4, तो -4 को आपने डिवाइड करना है 2 से और रिमाइंडर आपने बताना है। 2 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर 0 आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से -6 को, -8 को, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2z भी लिख सकते हैं। आई होप ये वैसे कैलकुलेशंस चूँकि आपने सारी की हुई होंगी ग्रुप थ्योरी में, आप इनसे अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे। तो ये हमारे पास इस केस में आ गया कर्नल ऑफ फाई। और भी जो काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप देख के तो उनका करें, जो आपने पहले एग्जांपल्स की हुई हैं रिंग वगैरह प्रूव करने के लिए, उनके कर्नल और इमेजेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाएं, डमेट फूटी की बुक में से आप कुछ क्वेश्चन देख लें, और कौन सी बुक्स हैं, और भी मैं कोई बुक देख के बताऊंगी। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अब जानते हैं आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ओके।